जय यीशु ख्रिस्त मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों, मेरे माता पिताएं, मेरे दोस्त, मैं आप सभी को आज का दिन के लिए प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित करता हूं। मेरे ये जो ख्रिस्त चैनल है जिसका नाम से येस टू जीसस जो मैं रखा हूं, आप सभी को ही सुनते हैं, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। उससे पहले आज का इस सुंदर सा दिन के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि इस पवित्र दिन के लिए हम सभी एक होकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दें, मसीह को धन्यवाद दें, हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता को धन्यवाद दें जो हमारे खातिर सूली पे चढ़ गया और अभी 3 दिन के बाद पुनर्जीवित होके मृत्यु को मात दे के, मृत्यु को हरा के, मौत को हरा के वो हमारे लिए एक मुक्ति का रास्ता खोल देने वाला प्रभु को आइए हम लोग धन्यवाद दें। हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे कामों के लिए, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, हमारे डे टू डे लाइफ के लिए जो भी कुछ हम कर रहे हैं उस सभी समय के लिए हमारे साथ प्रभु हमेशा साथ रहता है, हमेशा हमको गाइड करता है, हमको आगे लेके चलता है। दुख हो या सुख हो वो हमारा साथ देता है। ख्रिस्त मेरे युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सभी को आज प्रभु यीशु के नाम पे ये कहना चाहूँगा कि प्रभु यीशु का साथ हमेशा हमारे साथ रहता है। वो कभी भी अपने बच्चों का कभी भी साथ नहीं छोड़ते। आइए धन्यवाद देते हुए मैं आप सभी को आमंत्रित करना चाहूँगा उसी पिता परमेश्वर, उसी पवित्र आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह की वचन को सुनने के लिए जो हम लोगों को दिया गया है। आजकल हम लोग प्रभु की पुनरुत्थान के बाद उनके आने वाले जो घटना हुई थी वो सब हम लोग सुनने जा रहे हैं और सुनते आ रहे हैं भी और आगे भी सुनेंगे। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ आज का सुसमाचार सुनने के लिए और हम लोग इसके ऊपर कुछ समय के लिए मनन चिंतन भी करेंगे। आइए आज का सुसमाचार सुनते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकस के अध्याय 24 पद संख्या 13 से लेकर 35 तक। संत लूकस अध्याय 24 पद संख्या 13 से लेके 35 तक लिया गया है। आइए सुनते हैं। एमाउस जाने वाले शिष्यों को दर्शन। उसी दिन 2 शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए एमाउस नामक गांव जा रहे थे। वह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि ईसा स्वयं आकर उनके साथ हो लिए, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचान में असमर्थ रही। ईसा ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए। उनके मुख मलिन थे। उनमें एक क्लेओपस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में आप ही एक ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि वहाँ इन दिनों क्या क्या हुआ है। ईसा ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात ईसा नाजरी की है। वे ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राणदंड दिलाया और क्रूस पर चढ़ाया। हम तो आशा करते थे कि वही इज़राइल का उद्धार करने वाले थे। यह आज से 3 दिन पहले की बात है। यह सच है कि इसमें से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गई और उन्हें ईसा का शव नहीं मिला। उन्होंने लौटकर कहा कि उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिए जिन्होंने यह बताया कि ईसा जीवित है। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने ईसा को नहीं देखा। तब ईसा ने उनसे कहा, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था
कि मसीह वह सब सहे और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब ईसा ने मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए अपने विषय में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा है वह सब उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे ईसा आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्य ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने भीतर गए। ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठ कर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने ईसा को पहचान लिया, किंतु ईसा उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारे हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे थे जब वे रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहां उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया, जो यह कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और उन्होंने ईसा को रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया। ख्रिस्त मेरे युवा साथियों, ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। बहुत सारे लोग दुनिया में बहुत सारे लोग एक बात कहते हैं कि एक मरा हुआ व्यक्ति जीवित कैसे हो सकता है। गौर फरमाइएगा मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे माता पिता है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि एक मरा हुआ व्यक्ति कैसे जीवित हो सकता है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यीशु तो मर गया था तो वो जीवित कैसे हो सकता है। उसका प्रमाण दुनिया में हम लोग खोजेंगे तो हमको मिलेगा। बाइबल में है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। उसके साथ साथ जो उस समय में थे वो भी साक्ष्य देते हैं। मैं आप सभी के सामने 3 चीज़ रखना चाहूँगा मेरे युवा साथियों। आज शिष्य लोगों के साथ एमाउस प्रभु यीशु साथ में जाते हैं, लेकिन शिष्य लोग नहीं देख पाते हैं, जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। लेकिन जब प्रभु यीशु रोटी तोड़ते हैं उस समय उनको याद आ जाता है कि ये प्रभु है, और उन लोग सभी को एकत्र होकर एक दूसरे को बताते हैं कि प्रभु जी उठे हैं। एक बात मुझे पहले भी ये घेरता था, ये मुझे लगता था कि प्रभु यीशु कैसे जी उठते हैं, मर चुके थे वो कैसे जी सकते हैं। जी सकते हैं, वो भगवान थे, इकलौते पुत्र थे और उसी परमेश्वर के अनुसार सब कुछ घटा है और वो खुद परमेश्वर उनको जिलाया है। मेरी बात साथियों, आप सबों के सामने मैं रखना चाहूँगा 40 डेज पुनरुत्थान के बाद 40 डेज 40 दिन शिष्य लोगों के साथ अलग अलग जगह पे जाके प्रभु यीशु उनके साथ रहे, उनके साथ खाए पिए उठे बैठे और प्रभु यीशु उनको प्रवचन भी सुनाए हैं। और इसके बाद हम लोग, ये एक विश्वास है हम लोगों का, और एक विषय है हम लोग को सोचना चाहिए कि अगर एक मरा हुआ व्यक्ति के लिए कोई मरने के लिए तैयार हो सकता है क्या। शिष्य लोग 12 शिष्य और अन्य जो शिष्य लोग थे, 72 शिष्य लोग थे, उन लोग प्रभु यीशु की जब बंदी हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, सब लोग इधर उधर भटक गए थे, इधर उधर फैल गए थे। उन लोग एकत्र आने के लिए भी डर रहे थे। लेकिन जब प्रभु यीशु जी उठते हैं, वो वापस आते हैं, एकत्र होते हैं और उनको वो पाते हैं। आगे कुछ दिन और हम लोग सुनेंगे कि प्रभु यीशु उनके बीच में आके सबको दर्शन देते हैं और उनको साक्षात कर, उनके साथ आके उनको मिलन करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ भेंट करते हैं। प्रभु मेरी बात साथियों, एक भी बात दुनिया जब भी पूछेगा याद रखना कि प्रभु यीशु कैसे, क्या प्रूव है कि वो जी उठे हैं मरने के बाद। ये हमेशा बताना कि कोई इंसान, कोई
इंसान जब मर जाता है उसी के लिए कोई दूसरे इंसान लोग उसके लिए नहीं मरते हैं। जब ये शिष्य लोग प्रभु यीशु मर गए थे तो शिष्य लोग हताश हो गए थे, अपने प्राण को बचाते हुए इधर उधर भटक गए थे। लेकिन जब प्रभु दर्शन देते हैं उन्हीं प्रभु यीशु मसीह को, जिसके साथ उन लोग रहे थे 3 साल, और उसके बाद फिर पुनरुत्थित होने के बाद भी उनके साथ वो जिए, उनके साथ खाए पिए, वही प्रभु को उन लोग दर्शन पाए, वही जीवित प्रभु को वो दर्शन पाए। और उसी के लिए हम लोग आज ख्रिस्त समाज जो सारी संसार में, सारा पृथ्वी में पाते हैं, वही शिष्य लोगों की बदौलत, उनकी जो सैक्रिफाइस है। उन लोग चाहते थे अपने फैमिली को वापस जाके, अपने घर जाके अपना कार्य करके फैमिली का जीवन बिताते, एक संसारिक जीवन बिताते, लेकिन उन लोगों को पवित्र आत्मा उनके ऊपर आता है, उनके ऊपर पवित्र आत्मा की शक्ति प्रसार होती है, शक्ति उनको प्राप्त होती है पवित्र आत्मा की, और उन लोग प्रभु यीशु को, जो जीवित प्रभु यीशु को दर्शन पाते हैं, और उन लोग आगे बढ़ जाते हैं ख्रिस्त समाज को प्रसार करने के लिए, लोगों को साक्षी देने के लिए कि प्रभु यीशु सत्य ईश्वर था और वो जीवित है बोल के। आप जरा सोचिए, अगर प्रभु यीशु जीवित ना होते तो ये जो शिष्य लोग थे, ये क्यों सारे पृथ्वी में जाके सुसमाचार प्रचार करते? उन लोग अपना जीवन सिंपल तरीके से जी सकते थे, लेकिन वो खुद प्रभु को दर्शन पाए हैं, प्रभु को दर्शन किए हैं, और विश्वास के साथ जब प्रभु यीशु उनको कहते हैं जाओ सारे संसार में सुसमाचार प्रचार करो, अंत तक मैं तुम्हारा साथ रहूँगा, उसी कॉन्फिडेंस से, उसी विश्वास से उन लोग प्रभु का दर्शन पाके आज सारे संसार में ख्रिस्त धर्म को प्रचार किए हैं, ख्रिस्त की वचनों को प्रचार किए हैं, ख्रिस्त की जो शिक्षाएं थी लोगों के बीच में वो फैलाए हैं, लोगों के बीच में लाए हैं, ताकि लोग मुक्ति पा सके, लोग पवित्र बन सके, धार्मिक बन सके। आज हम लोग अगर ख्रिस्त होने की गर्व करते हैं, ख्रिस्त होने की नाज रखते हैं, ख्रिस्त होने की अच्छा महसूस करते हैं कि हम लोग एक ख्रिस्त, एक अच्छा प्रभु यीशु के हम लोग चेले हैं, प्रभु यीशु के हम लोग भक्त हैं, अगर हम लोग सोचते हैं तो उन्हीं संतों की बदौलत, उन्हीं शिष्यों की बदौलत, उन्हीं प्रेरितों की बदौलत हम लोग आज ख्रिस्त होने का गर्व करते हैं। मेरी युवा साथियों, प्रभु यीशु जी उठे हैं, और प्रभु यीशु आज हम सभी को हमारी आंखें, जो संसारिक आंख है, उसको खोल देना चाहते हैं, ताकि हम उनको पहचान सके, उनको जान सके, उनको महसूस कर सके। मेरी बात साथियों, आज 2 शिष्य एमाउस जा रहे थे, लेकिन उनकी दर्शन होने के बावजूद भी उनको पहचान नहीं पाते हैं वे। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही घटना घटती है, हम लोग अंधविश्वास हो जाते हैं, अंधविश्वास हो जाते हैं, आंखें होते हुए भी हम लोग विश्वास नहीं कर पाते। वो दुनियाई चीज़ें को हम लोग विश्वास करते हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल चीज़ होता है, धार्मिक चीज़ होता है, पवित्र चीज़ होता है, उस सभी को हम लोग देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। मेरी बात साथियों, ऐसा ना हो कि समय चला जाए और हम लोग ऐसे ही रह जाए और अंतिम में हम लोग नरक की ओर आगे बढ़े। ख्रिस्त मेरी बात साथियों, आप सभी को मैं आज का संदेश यही देना चाहता हूँ कि सच्चा यीशु मसीह सच्चा है, वही सत्य है, वो जीवित है, वो पुनरुत्थान है, वो पुनरुत्थित है, वो जीवित है, मृत्यु से वो पुनरुत्थित होके मृत्यु को वो हरा के जीवन को प्राप्ति की है वो, और हम सभी के सामने वो 40 दिन तक रहे, और हम लोगों को अभी फिजिकली प्रेजेंस नहीं है वो, लेकिन आज भी हमारे साथ वचनों के माध्यम में, लोगों के जीवन के माध्यम में, पवित्रता के माध्यम में वो जीवित है। ख्रिस्तो मेरी वह साथियों, अगर हम लोग प्रभु यीशु की प्रचार करेंगे, प्रभु यीशु के बारे में दूसरों को बताएंगे, तो पहले खुद को प्रभु यीशु कौन है, मेरे लिए वो क्या मायने रखता है, हमको समझना पड़ेगा। जब हम लोग पूरी तरह से प्रभु यीशु को जान जाएंगे तो पवित्र आत्मा खुद हम लोगों को शिष्य लोगों की तरह दूसरों के सामने प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोगों को पवित्र आत्मा खुद लेके जाएगा, खुद हम लोगों को रास्ता दिखाएगा। आइए मेरी बात साथियों, हमारे पवित्र आँखों को खोल दे, हमारे जीवन को पवित्र बनाए, धार्मिक बनाए, ताकि हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर सके और हम लोग जीवन में और आगे जाके प्रभु के बारे में दूसरों को बता सकें और दूसरों को प्रभु के पास ला सके। यही आज का संदेश मैं देना चाहूँगा मेरे ख्रिस्त, मेरी युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों। आप सभी को आज के दिन के लिए मैं अभिनंदन जनाता हूँ और आप सबों को ये कहना चाहूँगा कि आज
जिस तरह आप सुसमाचार सुने हैं, जिस तरह आप ये रिफ्लेक्शन सुने हैं, दूसरों के साथ जो भी आप लोग कार्य कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक प्रभु के बारे में चर्चा कीजिए, प्रभु के बारे में व्याख्यान कीजिए, प्रभु के बारे में डिस्कशन कीजिए, क्योंकि प्रभु के बारे में जितने आप लोग बात करेंगे उतने आप पवित्र बनोगे, धार्मिक बनोगे। प्रभु के वचनों के बारे में बात कीजिए, कम से कम 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट्स आप प्रभु के लिए समय दीजिए और उसके साथ समय बिताइए। प्रभु यीशु हम सभी को प्यार करते हैं, हमारे खातिर वो सूली पे चढ़ गए और आज हम लोगों को मुक्ति प्रदान कर चुके हैं। बस हमको अब यही करना है कि किस तरह सारी संसार में प्रभु यीशु की वचन को फैलाया जाए, लोग प्रभु यीशु को, सत्य ईश्वर को जान सके और प्रभु के पास लौट सके अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए। ये सब हमारा ही काम है मेरी युवा साथियों। मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि अपना जीवन को बदलिए प्रभु के लिए और प्रभु के कार्य करने के लिए आगे आइए। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सभी को सबों को कृपा प्रदान करे। हैव अ गुड डे। थैंक यू।